हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है? अक्सर लड़कियां और महिलाएं सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीसीओडी शो करता है वो परेशान हो जाती हैं, डॉक्टर के पास पहुंच लेती हैं। बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई हो, जैसे उनकी ओवरीज जो है वो पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस शो कर रही है। सवाल पूछने पर ये पता चलता है कि पेट में दर्द था, सोनोग्राफी करवा ली तो हमें पता चला कि हमें पीसीओडी है। नाउ अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपकी माहवारी यानी पीरियड्स अनियमित है, आपका वजन हद से ज्यादा है, चेहरे पर और चेस्ट पर अनचाहे बाल हैं, चेहरे पर मुहासे हैं, तो पीसीओडी के बारे में आप सोच सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन के अनुसार इनमें से 2 लक्षण अगर आपको हैं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। नंबर 1, सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक दिखाई देना, इसके साथ ही चेहरे पर अनचाहे बाल और मुहासे रहना। हमारे ब्लड में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीएचए की मात्रा ज्यादा होना। और नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम एमसी या माहवारी का रुक रुक कर आना, ये सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। अगर ये लक्षण आपको हैं तो आपको पीसीओडी माना जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्यों है। नंबर 1, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आपकी अगर माँ को या बहन को, मासी को है तो आपको भी होने के चांसेस पीसीओएस के बढ़ जाते हैं। और पीसीओएस और पीसीओडी दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कुछ लोग कहते हैं और कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमारी लाइफ स्टाइल। आप इसको आम भाषा में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अगर आप इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। हमारा वजन ज्यादा हो जाता है, डाइट फॉल्टी यानी जंक फूड ज्यादा, प्रोटीन विटामिन कम, जब हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, स्पेशली एरोबिक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाए, स्वेटिंग होती है, इस टाइप की एक्सरसाइज हमारी नहीं हो पाती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है और बॉडी में पीसीओडी के केमिकल्स चेंजेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसका रिजल्ट हमारे चेहरे पर सबसे पहले दिखाई देता है। माहवारी अनियमित हो जाती है, स्पेशली ये यंग गर्ल्स में होता है तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की ही वजह से होता है। चलिए देखते हैं कि पीसीओएस के केसेस में पीरियड्स अनियमित क्यों हो जाते हैं। पीसीओएस के केसेस में अनियमित ओवरीज की साइज बढ़ जाती है, आपकी ओवरीज की साइज बढ़ जाती है, बहुत सारे अंडे बनने लगते हैं, बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसी सब की वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। जबकि नॉर्मल पीरियड्स में क्या होता है कि मंथ के बीच में एक अच्छा सा स्वस्थ अंडा तैयार होता है और उसकी साइज लगभग 20 से 22 mm की होती है। इसके बाद वो एवोल्यूट हो जाता है, एक बाहर रिलीज हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद 14 दिन के अंदर हमारा पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन पीसीओएस के केस में ओवरीज बड़ी हो जाती है और उसमें बहुत सारे अंडे रहते हैं और ये सारे ही अंडे बड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो एक अंडा बड़ा होना चाहिए, ओवुलेट हो जाना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए ओवुलेशन नहीं होता है तो पीरियड्स भी लेट हो जाते हैं। चलिए अब इसकी जांच के बारे में जानते हैं। इनमें कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। द मोस्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इज सोनोग्राफी। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट कुछ कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में माहवारी के बाद के दूसरे दिन की हार्मोन की जाँच कराते हैं। इसमें FSH का लेवल देखते हैं, LH का लेवल देखते हैं, फास्टिंग स्टेज में शुगर, इंसुलिन का लेवल देखते हैं। इसके बाद शक्कर यानी चीनी लेकर 2 घंटे में इंसुलिन कितना बढ़ा ये देखते हैं। ज्यादातर पीसीओएस के केसेस में इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके साथ ही थायराइड की मात्रा को देखते हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल मेजर करते हैं। जब चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे हों तो टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, मेल हार्मोन टेस्ट भी करवाते हैं। ये सारी लंबी लिस्ट है जांचों की। अब आपके डॉक्टर को डिसाइड करना है कि आपके केस में कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी। पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप अनमैरिड है तो पीरियड्स इर्रेगुलर क्यों है इसकी वो जांच करेगी, इसके लिए आपको टेस्ट एडवाइस करेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपके डॉक्टर की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।